ठंडी ठार वादी में सियासत का मैदान गर्म। गिलगित में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की 1-on-1 मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को शफाफ बनाने का मुतालबा। अदालती हुक्म के बावजूद वफाकी वज़रा का इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना प्री पोल धांधली। पीटीएम कौमी तरक्की और वोट चोर महंगाई वाली सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज कर दम लेगी, एलामिया जारी। आजकल पाकिस्तान में न सिर्फ जाली हुकूमत है बल्कि बदजुबानों की हुकूमत है। आपके वोट के ऊपर डकैती करने की पूरी साजिश तैयार है। न्याजी का आखिरी ठिकाना पागल खाना नहीं है, न्याजी का आखिरी ठिकाना है अवाम के हवाले करो, अवाम अपना हिसाब उसके साथ खुद बराबर करेगी। दिसंबर खत्म होने से पहले हुकूमत जाने का दावा, आखिरी धक्के के बाद धड़म तख्ता। मुल्क में बदजुबानों की जाली हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान के वोटों पर डकैती की साजिश तैयार की जा रही है। सिलेक्टेड वजीर आजम को अवाम के हवाले करो, वो हिसाब ले लेंगे। मरियम नवाज का गिलगित में जलसों से खिताब। पीपल्स पार्टी की दौर आएगी तो हम यहाँ का मईशत को खड़ा कर देंगे, यहाँ के नौजवानों को मौके दिलवाएंगे। हम ना सिर्फ इस्लामाबाद में आपकी आवाज भरेंगे मगर पूरी दुनिया में आपकी आवाज बनकर आपका केस लड़ेंगे। जब मैं हक मलकियत का वादा करता हूँ या जब मैं हक रोजगार का वादा करता हूँ तो मैं अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा। तहरीक इंसाफ से पैसे लेकर वोट तीर को देना, पीपल्स पार्टी को जितवाना। सिलेक्टेड जीत गया तो निचकारी शुरू कर देगा। पहले गिलगित बल्तिस्तान फिर विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का गिलगित में जलसे से खिताब। मुल्क की मईशत के मुस्बत आशारिये हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए परेशान कौन? ज़ाती मफाद की खातिर अपोजिशन मुल्क दुश्मनों की जुबान बोल रही है। हर महाज पर इनका मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी बयानिए पर हुकूमती तर्जुमानों को फ्रंट फुट पर खेलने की हिदायत। जो फर्जंदी जरदारी आया है खुद भी पर्ची पे आया और पर्ची लहराता है। बड़ी मुश्किल से वो रट्टा मारता है और जब वो रट्टा मार के तकरीर करता है तो दुनिया उनके ऊपर हंसती है। पर्ची पे आया है, पर्ची लहरा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के सामने कि इसमें लिखा है कि सूबा देंगे। ओ बेटा 50 साल से उसमें रोटी कपड़ा मकान भी लिखा हुआ है। फर्जंदे जरदारी ने सिंध का बुरा हाल किया। अब पर्ची लहरा कर गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की बात करते हैं। दोनों जमातें मिलकर डाका डालना चाहती हैं। मुराद सईद, बिलावल गिलगित आकर मियाऊं मियाऊं कर रहे हैं। धांधली का शोर मचाने वालों ने शिकस्त तस्लीम कर ली। जुल्फी बुखारी का स्कर्तू में जलसे से खिताब। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई थी सूबे की। फाटा को भी वादा किया और वादा पूरा किया। बिलावल आते और यहाँ मियाँ मियाँ कर रहा है। ये मुनाफिक वो है जो सबसे पहले सूबा बनने के खिलाफ था। ये इलेक्शन नहीं है, ये रेफरेंडम है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की गहमा गहमी, मैदान लगने में सिर्फ 3 रोज बाकी। 24 में से 23 हलकों में जोर का जोड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे के मुकाबले का इम्कान। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। मुल्क भर में बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। सिनेमा, थिएटर और मज़ारात फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। 20 नवंबर से शादी तकरीबात में 500 से ज़ायद अफराद की शिरकत ममनू। रेस्टोरेंट्स पर रात 10 बजे तक सिर्फ आउटडोर डाइनिंग और टेक अवे की इजाज़त। कोरोना की दूसरी लहर से निमटने के लिए NCOC के बड़े फैसले। तालीमी इदारों में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। वफाकी वजीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुसूबाई वज़राए तालीम का हंगामी इजलास 16 नवंबर को तलब। कराची में एक और स्कूल बंद। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर स्कूल सच्चल गोट में कई पॉजिटिव केसेस की तस्दीक। तलबा और स्टाफ को करंतना में रहने की हिदायत। कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी। 24 घंटे के दौरान 1708 नए केसेस।
اب تک 3,48,184 شہری متاثر. مہلک وائرس سے مزید 21 اموات. تعداد 7,021 ہو گئی. ملک بھر میں 21,098 ایکٹیو کیسز. وزیر اعلیٰ سندھ کے تحفظات. اوگرا ترمیمی آرڈیننس کی منظوری مؤخر. مراد علی شاہ کا نیپرا ترمیمی بل پر بھی خدشات کا اظہار. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس. معاون خصوصی ندیم بابر کو سندھ حکومت کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت. بچوں کی نشو و نما میں بہتری کے لیے 350 ارب روپے سے 5 سالہ منصوبہ لانے کا فیصلہ. منی لانڈرنگ ریفرنس میں بڑی پیش رفت. شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد. ملزمان کا صحت جرم سے انکار. لاہور کی احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے گواہوں کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا. تمام الزامات جھوٹ کا پلندہ. بے بنیاد کیسز میں فرد جرم عائد کی گئی. مخالفین سازش کر کے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. مختلف منصوبوں میں قوم کے اربوں روپے بچائے. شہباز شریف. جیل میں طبی سہولیات نہ دینے کا بھی الزام. آمدن سے زائد اثاثے بنانے، منی لانڈرنگ اور کرپشن، اور یہ الزام ہے شہباز شریف صاحب ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کے اوپر. فرد جرم جو عائد ہوئی ہے یہ ثبوت ہے کہ جتنی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اور کہی گئی وہ ساری منوان درست تھی. شہباز شریف اور حمزہ پر فرد جرم عائد ہونا کرپشن میں ملوث ہونے کی دلیل. ٹی ٹیز کے ذریعے پیسہ بیرون ملک منتقل کیا جاتا تھا. عدالتی فیصلہ پڑھنے پر لیگی صدر کی کارستانیوں کا پتہ چل جائے گا. شہباز فیملی کے خلاف 7.3 ارب کا ریفرنس ہے. مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس. آئی جی سندھ صاحب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے جنگلہ پھلان کر وہ جاتا ہے، فادر آف دا نیشن کی قبر کے اوپر کودتا ہے، اچھلتا ہے، سیاسی نعرے لگاتا ہے. اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ پھر فیصلہ جو ہے وہ بیانات سے نہیں ہوتا. معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. اس چیپٹر کی آخری جو سٹوری ہے نا وہ دیکھی نہیں ہے. یہ اتنی آسانی سے قائد اعظم کے ساتھ کوئی کر دے اور وہ آسانی سے نکل جائے. پاکستانی اتنے بھی بے حس نہیں ہے. کیا آئی جی سندھ نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص جنگلہ پھلانگ کر مزار قائد پر چیختا چلاتا رہا؟ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. اسے ایسے نہیں جانے دیں گے. وفاقی وزیر اسد عمر کی پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو. آرمی چیف کی کورٹ آف انکوائری میں لیے گئے ایکشن سے مطمئن ہیں. اداروں میں لڑائی کی کوشش کرنے والے لوگ ایکسپوز ہو گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. ایک ڈاکو کو چھڑوانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ایک مفرور کو چھڑوانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس مسلسل تیسرے روز شور شرابے کی نظر. وزیر قانون پنجاب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج. ایوان میں چور چور اور جعلی حکومت کے نعروں کی گونج. اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. وزیر اعلیٰ پنجاب 8 کروڑ 45 لاکھ سے زائد اثاثوں کے مالک. عثمان بزدار کا اندرون یا بیرون ملک کوئی کاروبار نہیں. علیم خان کے 1.5 ارب سے زائد کے اثاثے. پرویز الہی بھی 22 کروڑ سے زائد اثاثوں کے مالک. حمزہ شہباز کے اثاثوں کی مالیت 41 کروڑ سے زائد. صوبائی ارکان اسمبلی کے گوشوارے جاری. اسلم رئیس ثانی 21 ارب کے اثاثوں کے ساتھ بلوچستان اسمبلی کے امیر ترین ممبر. گاڑیوں کی مالیت 3 ارب 75 کروڑ روپے ڈکلیئرڈ. 23 کروڑ روپے کے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے اثاثوں کی مالیت 72 کروڑ 84 لاکھ روپے. سردار یار محمد رند 14,000 ایکڑ زرعی زمین کے مالک. ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان. وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں. افغان مفاہمتی عمل پاک ایران بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات چیت. جواد ظریف کی شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات.
मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 15 नवंबर को शेड्यूल्ड एंट्री टेस्ट मनसूख। विफाक और सिंध के दरमियान तनाज़ा, सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बहरीन के वजीर आज़म 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 1971 से ओहदे पर फायज खलीफा बिन सलमान अल खलीफा अमरीका में ज़ेर इलाज थे। वजीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सजाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अवाम अपोजिशन जमातों के अज़ाइम जान चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का सर्कस लगा हुआ है। अपोजिशन ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क दुश्मनों की ज़बान बोल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह भी कहा गया कि महंगाई से मुताल्लिक़ हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। आइंदा चंद रोज़ में आटे और चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। मुल्की मईशत के मुतफ़त आशारिये अपोजिशन के लिए परेशान कुन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जमानों का इजलास, अपोजिशन के बयानिए, मुल्की मईशत और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतल्लिक तबादला ख्याल। तर्जमान कौमी बयानिए पर फ्रंट फुट पर आकर खेले। अवाम अपोजिशन जमातों के अज़ाइम जान चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का सर्कस लगा हुआ है। मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में PTI को वाज़ेह बर्तरी हासिल है। अपोजिशन ने कौमी सलामती के अमूर पर भी सियासत की। अपोजिशन ज़ाती मफाद की खातिर मुल्क दुश्मनों की ज़बान बोल रही है। हर महाज पर इनका मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई से मुताल्लिक सूबाई हुकूमतें हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रही हैं। आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। मुल्की मईशत के मस्बत इशारे अपोजिशन के लिए परेशान कुन है। वज़ीर आज़म इमरान खान से नए चीनी सफीर नूंग रोंग ने भी मुलाकात की, जिसमें पाक चीन ताल्लुकात, CPEC और खित्ते की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने CPEC मंसूबों की बरवक्त तकमील के अज़्म का इयादा किया। चीनी सफीर ने कहा चीन CPEC मंसूबों की तेजी से तकमील के लिए भरपूर मदद करेगा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.